स्ट्रेसफुल है, हेक्टिक भी है काफ़ी। आप थक जाते हो कुछ टाइम के बाद। यूरोप, जहां लोग दूर दूर से ख्वाब लेकर आते हैं, अपने दुकान शॉप बिजनेस करना। होप्स और उम्मीदें लेकर आते हैं। कुछ सपने होते हैं अपने, तभी हम यहाँ पे आते हैं पीछे से छोड़ के। डिलीवरी ना कर रहा होता तो कहीं फ्रेंड के साथ घूमने जाता। लेकिन ये ख्वाब कब सर्वाइवल में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो वैसे नॉर्मली 10 घंटे करता हूँ, कम से कम 12 से 10। आप कमाओगी नहीं कुछ, ठीक है, तो खाओगे क्या? भाई कुछ नहीं, इससे अपना खर्चा निकलाता है और कुछ नहीं है इसमें। ये तो काम है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। उनको पता है कि आप डिलीवरी करती हैं? नहीं, उनको नहीं पता। ये कहानी उन लोगों की है जो सोसाइटी का एक अहम हिस्सा होने के बावजूद भी नज़रअंदाज हो जाते हैं। एवरेज यूके कंज्यूमर जो है वो टेक अवे पे अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो लोग इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं उनकी अपनी ज़िंदगियां कैसी हैं? जो अपने वाले जो बंदे हैं उसके नज़र में तो हम डिलीवरी ड्राइवर मतलब कुछ नहीं है। सोचते हैं कि हम अपने दम पे खुद का घर बनाए, खुद की गाड़ी लें। My work, 8 hour working, nearly 70-80 pound, just enough. यहाँ पे जिंदगियाँ इतनी फास्ट हैं और इतनी बिजी हैं कि लोगों के पास खाना बनाने का टाइम ही नहीं होता। कभी धूप होगी, कभी छाँव होगी, कभी बारिश होगी, कभी आंधी होगी, लेकिन चलते रहते हैं भाई। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यूरोप में हर 5 में से तकरीबन 2 लोग रेगुलरली फूड ऐप्स यूज़ करते हैं। एक हफ्ता इन राइडर्स के साथ मैंने गुजारा और तब जाकर मुझे समझ आया कि इनकी ज़िंदगियां असल में कैसी हैं। ये काम जितना देखने में आसान लगता है ना, उतना आसान नहीं है। ये सिर्फ राइडिंग नहीं है, मतलब एक तो ये हो ना कि सिर्फ राइडिंग हो, इंतज़ार है इसमें बहुत ज़्यादा। मतलब आपको पहले ऑर्डर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, जब ऑर्डर आ जाता है उसके बाद आपको रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर बनने का इंतज़ार करना पड़ता है। जब वो तैयार हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर आकर यहाँ पे इंतज़ार करते रहो कि कोई मसला ना हो, वो आएंगे नहीं आएंगे। मैं लंदन में रहने वाली एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट से मिलने गया जो कि एक मदर होने के साथ साथ एज अ डिलीवरी राइडर लंदन में जॉब करती हैं। Hello, it's Daniel. Mariam. Mariam, nice to meet you, Mariam. How are you? Can I come in? Yeah, sure. मरियम दिन में अपना छोटा सा बिजनेस चलाती हैं और पार्ट टाइम एज अ डिलीवरी राइडर काम करती हैं। हैंडमेड स्लैम बनाती हूँ, लाइक फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा। सारी सप्लाईज ये मैंने सारी चाइना से इंपोर्ट की हैं और अच्छा। फिर मैं फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर टिकटॉक शॉप पे, शॉपिफाई पे, ईबे, एटसी, लाइक आई एम सेलिंग। एंड इट्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। मैं 2024 नवंबर में लंदन मूव हुई और लाइक यहाँ आने के बाद एवरीवन वाज लाइक कि लंदन मूव होना इज़ अ बिग स्टेप एंड आई शुडंट मूव टू लंदन। मरियम की भी स्टार्टिंग जर्नी बाकी राइडर्स की तरह काफ़ी चैलेंजिंग थी। फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि लाइक एरिया कैसे मैटर करता है, तो मैंने फर्स्ट जो ऑर्डर था वो घर के करीब से पिक किया, लेकिन वो जो डिलीवरी एड्रेस था वो इतना ज़्यादा दूर था कि वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट्स नहीं थे और मुझे ये बात नहीं पता थी कि वहाँ पे ऑर्डर नहीं आएगा। तो लाइक 1 घंटा मैं वहाँ पे वेट करती रही कि मुझे ऑर्डर आ जाएगा। फिर मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद और फिर मैंने विंबलडन हाई स्ट्रीट पे जाके मैं खड़ी हुई। तो वो ये है कि हाई स्ट्रीट के अराउंड आपको जितने भी ऑर्डर्स मिले, शायद मे बी मेरा एक्सपीरियंस था, लेकिन जितने भी ऑर्डर थे वो अराउंड हाई स्ट्रीट थे और वो डिलीवर करने के बाद मुझे नेक्स्ट ऑर्डर भी आ गया। मरियम सिर्फ एक डिलीवरी राइडर ही नहीं बल्कि माँ भी है और मैं ये समझना चाहता था कि एक माँ होते हुए बिजनेस, डिलीवरी और ये सब कुछ ये कैसे संभालती हैं। जब
मेरा बेटा सो जाता है, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं तब जाऊँ, या वो स्कूल आजकल तो ऑफ़ है, तो वो नॉर्मली जिस टाइम वो स्कूल जाए उस टाइम पे, अभी आजकल इतना रेगुलर या डेली नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि वो घर होता है, और जब तक वो घर होता है तो आई एम लुकिंग आफ्टर हिम। तो जब वो सो जाता है उसके बाद, या कभी अगर मेरी सिस्टर को ऑफ हो और वो उसके पास हो, तब फिर मैं कर लेती हूँ। यूके में बहुत से स्टूडेंट्स जिनको स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब नहीं मिलती, वो PSW मिलने के बाद डिलीवरी का काम शुरू कर लेते हैं। स्टडी कंप्लीट की थी जब मैं PSW पे आया था। होने मेरा PSW आया है। PSW एक वर्क परमिट होता है जो यूके में स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल के लिए मिलता है। अभी रिसेंटली मई 2025 में स्टडी कंप्लीट की है, उसके बाद मैं वर्क परमिट पे हूँ। जैसे ही मैं मेरे PSW पे मैंने स्विच किया, मेरा वीज़ा स्टूडेंट आया था मैं इधर। मरियम अकेली नहीं है, ऐसे हज़ारों राइडर्स हैं जो 2 से 3 जॉब करते हैं और दिन के 14 से 16 घंटे बस काम करते हैं। 16-17 घंटे काम करता हूँ यहाँ पे। सेंट्रल लंदन में रहने वाला 28 साल का शिवम अपनी मेन जॉब के साथ साथ डिलीवरी के काम को भी मैनेज करता है, और मैं शिवम से मिलने गया ताकि ये समझ सकूं कि PSW पर स्टूडेंट 2 से 3 जॉब कैसे मैनेज करते हैं। मैंने शुरू तो करी है अभी फरवरी से, 2 महीने हुए हैं मेरे को करते हुए। मेरी मेन जॉब मैं करता हूँ भाई पिक्चर हाउस सिनेमा में। शिवम दिन में 12 से 16 घंटे काम करता है और फूड डिलीवरी से रिलेटेड कंटेंट भी सोशल मीडिया पर शेयर करता है। अपने देश में हो तो चॉइस कॉम प्रेफर कर लेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ हम पैसा कमाने आए, तो पैसा और चॉइस मैटर नहीं करती, पैसा मैटर करता है यहाँ पे। घर की याद आती है? घर की याद हाँ आ जाती है, पर जब पैसा आता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। 3 साल हो गए इधर। शिवम से मैंने एक अहम सवाल पूछा। तो घर वालों को पता है वहाँ पे डिलीवरी करते थे? हाँ सबको पता है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। सब काम एक जैसे हैं। रेस्टोरेंट में करोगे वो भी लोअर लेवल काम है, ये भी लोअर लेवल काम है, सेम लेवल काम है ये भी। तो अपनी लाइफ में खुश हैं आप? हाँ खुश हैं, पैसा बन रहा है, ठीक है। और यही सवाल मैंने मरियम से भी किया कि क्या उनके घर वालों को पता है कि वो डिलीवरी करती हैं। उनका बहुत वियर्ड सा ऐसे रिएक्शन था कि ओके दिस इज़ समथिंग वेरी क्रेजी, और मैं अपने आप को बिला वजह मुश्किल में डाल रही हूँ, और अजीब सा, जैसे आप किसी जॉब को बहुत छोटा समझते हो, थोड़ा ऐसा रिएक्शन था। और आपके पेरेंट्स पाकिस्तान। मतलब वो उनको पता है कि आप डिलीवरी करती हैं? नहीं, उनको नहीं पता। और ये है मरियम की रोज़ाना की ज़िंदगी। Mama will be back soon, okay? I'm not coming? No. What about how am I gonna do what I usually do? What? You said I'm gonna come back with candy. What do you mean? अभी मामा बाहर जा रही है ना, तो डिलीवरी करके फिर मामा वापस आ जाएगी, ओके? Delivering what? फूड डिलीवरी। मरियम अकेली नहीं है, बल्कि मैं एक और फीमेल डिलीवरी राइडर से मिला, और वो भी एक माँ है और सेंट्रल लंदन में एज अ डिलीवरी राइडर काम करती हैं। I started 5 years ago. ये फुल टाइम एज अ शेफ़ जॉब करती थी, जो इन्होंने छोड़ दी क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये डिलीवरी का काम इन्हें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। For me, it's better delivery because I can make my time because I have kids. Oh, I need to help kids with school. I need to leave kids in school, pick up kids in school. So for me, it's better. लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सिर्फ डिलीवरी करके ये अपने और अपने बच्चों के लिए इनफ पैसे कमा लेती हैं कि नहीं? Sometimes, no every time. When it's good day you can make enough money. When it's no good, you need to do something different.
सिर्फ फीमेल्स ही नहीं बल्कि गिग इकोनॉमी की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से डिलीवरी यंगस्टर्स में भी काफ़ी पॉपुलर है। कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा। आज़ादी इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, किसी के नीचे काम नहीं करना। इसमें फ्रीडम रहती है ना। गुड जॉब इज अ डिलीवरी जॉब। जिस टाइम दिल चाहे बस करो, दिल नहीं चाहे तो बस कर जाओ। अगर टेक अवे की बात हो रही हो और आप यूके में हो तो यूके में जो सबसे नंबर 1 टेक अवे है वो चाइनीज़ है। और लंदन में यूके का सबसे बड़ा चाइना टाउन है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं। तो यहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में लोग तो नज़र आएंगे और कहीं बड़ी तादाद में आपको फूड डिलीवरी राइडर्स भी यहाँ पे इंतज़ार करते और डिलीवरी लेते हुए नज़र आएंगे। और तकरीबन वीकेंड्स पे यहाँ पे एक राइडर जो है वो 100 से भी ज़्यादा ऑर्डर उठाता है और लोगों के घरों तक लेकर जाता है। जहाँ भी नज़र जा रही है ना राइडर्स खड़े हैं हर जगह। देखें 1 2 3 4 हर जगह राइडर्स ही राइडर्स हैं। जितना ज़्यादा एरिया बिजी होता है उतनी राइडर्स की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं और चाइना टाउन में कुछ ऐसा ही है। चाइना टाउन का रेट ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्लस बिजी रहता है और यहाँ का ट्रैफिक का इश्यू होता है। ट्रैफिक के वजह से वो लोग प्लस पाउंड्स देते हैं। ये पहले अच्छा था पर अभी पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा कम चल रहा है। अभी क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें पड़ रही है। पहले अच्छा था, पर माइल उबर और डिलीवरी देता था 6 पाउंड 7 पाउंड समथिंग। अभी दे रहा है ओनली 1 माइल का 2 पाउंड 3 पाउंड समथिंग। तो अभी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है सभी में भी। आप डिलीवरी पे ही रहे तो घर चलाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है अभी के लिए। तो ऐसी लाइफ है यूके की। ये समझो कि पिछले 4 साल से हम डिलीवरी कर रहे हैं तो ये चौथा साल है। चौथे साल में से सबसे बुरा दिन है आज का। और यहाँ मरियम अपने फर्स्ट ऑर्डर का वेट कर रही हैं। तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है राइड आने में? अगर नॉट बिजी हो तो आधे घंटे तक भी कोई नहीं आती और मॉडरेट में 3-4 मिनट के बाद आ जाती है। तो जब वेट कर रहे होते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं, क्या चल रहा होता है माइंड में? नॉर्मली मैं एडिटिंग कर लेती हूँ अपनी रील्स की। तो दिल तंग नहीं पड़ता इंतज़ार करते हुए? कभी कभी हो जाता है। अगर जिस तरह धूप ज़्यादा लाइक एक दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी या बारिश हो रही हो या वेदर फेवरेबल ना हो फिर आप ज़्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आ रहा है, अब हम करेंगे यहाँ पे वेट। सॉरी मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं अकेले बोलती हूँ। कभी कभी एक ऑर्डर के लिए घंटों भी वेट करना पड़ता है। आने को 2 मिनट में भी आ सकता है, आने को आधा घंटा भी लग सकता है। मैं अभी 2 घंटे हो गया हूँ, एक ऑर्डर पड़ा है, बैठा हूँ। और बिजी नहीं है, क्वाइट है तो काम आपको 1-1 घंटे भी बैठना पड़ता है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग अपनी मेन जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम डिलीवरी भी करते हैं, जिसकी वजह से राइडर ज़्यादा और ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। यहाँ पे काम बहुत ही कम होता है। ट्यूसडे को थर्सडे को बहुत कम काम मिलता है हमें करने को। हफ्ते में 2-3 दिन अच्छा होता है, 2-3 दिन क्वाइट होता है। जो पुराने लोग हैं उनको ज़्यादा ऑर्डर पड़ते हैं, जो न्यू आते हैं उनको तो ऑर्डर पड़ते ही नहीं। और यहाँ आधे घंटे के इंतज़ार के बाद मरियम को उसका फर्स्ट ऑर्डर मिल गया। 5 मिनट्स की, आई थिंक 5-7 मिनट्स की। और इसके आपको मिलेंगे 2.90। ग्लव्स पहन के ना ऐसे लगता है कि हाथ काम नहीं कर रहे। मीन्स कि आपको छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत मुश्किल लगता है। ग्लव्स सर्दी की वजह से पहने हुए हैं। लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े हाथ ठंडे हैं मेरे। लाइक आई डोंट डू लेयरिंग एज माई फ्रेंड सजेस्टेड के मल्टीपल लेयर्स करनी पड़ती हैं अगर ठंड से बचना है। बट अभी वेदर भी नॉर्मल है और इस वजह से ख़राब मौसम डिलीवरी राइडर्स के लिए नाइटमेयर है। या बारिश होती रहती है यहाँ लंदन में। बारिश होती है, उस दिन में थोड़ा सा सख्ती होती है। 1138 01138। Small fry, large fry, no dip, no drink. Okay. Let's drink. Okay.
Let's go. Thank you so much. No worries. What's the code? 6-3. Thank you. Thank you. Cheers. हाँ तो ये दे दिया है हमने ऑर्डर, इसके बाद एक और आ गया है ऑर्डर, एक और ऑर्डर आया है। तो इस ऑर्डर के भी आपके कितने पैसे बने? इस ऑर्डर के मेरे बने हैं अभी मैं 3 पाउंड बने हैं कुछ, मैं दिखा देता हूँ। ये बने हैं इस ऑर्डर के 3 पाउंड्स। हाँ। ओके ओके, तो क्या ये आप समझते हैं कि ये वर्थ इट है ये राइड 3 पाउंड्स के हिसाब से? हाँ ठीक है, 1-1.25 किलोमीटर है, 5-7 मिनट लगते हैं आने में। अब जैसे बिज़ी नहीं होता तो करने पड़ते हैं ये ऑर्डर भी। अगर अच्छा। बिज़ी होता है इस टाइम पे बूस्ट लगा हुआ होता है, बूस्ट मतलब डेढ़ गुना पैसा मिल जाता है। अच्छा। इसी ऑर्डर का अगर बूस्ट होता है अभी 1.5x तो तकरीबन 4.5-5 पाउंड के आसपास आराम से मिलता है। अगर फूड डिलीवरी इनकम की बात की जाए तो मुख्तलिफ एरियाज़ के राइडर्स की मुख्तलिफ राय है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਰੇਟ ਹੈ 12.21 ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ अर्निंग हो जाती है। मैं 12 बजे स्टार्ट किया था, 80 अच्छा। पाउंड बने हैं अभी। 10 से 12 घंटे काम करता हूँ तो 80-90 बन जाता है, समटाइम 100 भी बन जाता है। आई डोंट थिंक कि उतना आपको मिलता है जितनी आपकी एफर्ट्स लगती हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं मल्टीपल ऐप्स के ऊपर उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है, बट मेरे पास अभी एक ही ऐप है तो आई डोंट थिंक इट्स इनफ। फिर मरियम ने एक और ऑर्डर उठाया और हम डिलीवरी के लिए निकल पड़े। फूड डिलीवरी में टेंशन सिर्फ ऑर्डर आने, उठाने या ले जाने की नहीं होती। Please wait while your call is connected. Sorry, it was not possible to connect your call. लगता है खराब हुआ पड़ा है। बल्कि वहाँ पहुँचकर भी अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी एड्रेस नहीं मिलता, कभी ऐप काम नहीं करती और कभी कोई और मसला हो जाता है, और मरियम के साथ यहाँ यही हुआ। Okay, what's the house number? Sorry, my app is hanged currently, so the map is showing me that right spot. I'm on outside your house. House number 2. 1138. और बार बार कॉल और मैसेजेस के बाद जब एड्रेस मिलता है तो कस्टमर पहले ही नाराज़ हो चुका होता है, और राइडर्स की कस्टमर से बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब्र रखें। Customers don't care about you as well because the customers think you make the order, you deliver the order. Is not. The customer think everything wrong is you. साउथ हॉल, लंदन, जिसे अक्सर छोटा इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ ज़्यादातर लोग एशियन हैं और उनमें सबसे बड़ी तादाद इंडियंस की है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी, अफ़गानी और दीगर साउथ एशियन कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। यहाँ पे बट कढ़ाई भी है साउथ हॉल में। साउथ हॉल में आपको हर तरफ साउथ एशियन रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा और आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप अपने ही मुल्क में हैं या अपने ही शहर की किसी गली में घूम रहे हैं और स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे हैं। साउथ हॉल आने का मकसद ये था कि यहाँ पे तकरीबन आपको हर स्टॉल पे, हर रेस्टोरेंट पे और कैफ़े के बाहर जो है वो कई सारे फूड डिलीवरी राइडर्स जो हैं वो खड़े हुए नज़र आएंगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आके इनसे भी बात करते हैं कि भाई यहाँ पे जो फूड डिलीवरी का जो काम है वो कितना बिजी है और सेंट्रल लंदन से कितना डिफरेंट है। मैंने सेंट्रल लंदन में डिलीवरी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ डिलीवरी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी वहाँ है। देखो फ़र्क है अर्निंग का, इस सेंट्रल लंदन में और यहाँ में फ़र्क है। ऑर्डर तो कुछ भी नहीं पड़े, एक ऑर्डर पड़ा है बस, बाकी आपके सामने यहीं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। कितना वेट करना पड़ता है? तो कोई पता नहीं भाई, यहाँ डिलीवरी ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि जॉब ऑप्शंस कम है। जिसके पास कोई जॉब ऑप्शंस नहीं है वो अपनी आईडी बनाता है और साइकिल या बाइक लेकर निकल लेता है,
150 भी बनाता हूँ सम टाइम, वीकेंड में 150 भी बनाता हूँ, 140 भी चला जाता। तो अगर वो ऑर्डर नहीं करते तो आप अर्निंग सोचो, अर्निंग हो सकती है ना। अगर कोई ऑर्डर नहीं करेगा तो मैं कैसे बना लूँगा। इंडियन ओरिजिन और पाकिस्तानी ओरिजिन लोग ज़्यादा रहते हैं, जो कि रेदर देन डिलीवरी वो खुद बनाना प्रेफर करते हैं फूड। पर अगर हम गोरे लोगों की बात करें, वो बनाते नहीं हैं, वो ज़्यादातर ऑर्डर ही करते हैं और वो स्पेंडिंग करना भी ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे सेंट्रल लंदन हो, चाइना टाउन हो या फिर साउथ हॉल, हर जगह के अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन एक बात जो मैंने इनसे सीखी, ये अपनी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना नहीं भूलते। ਊਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 100 डिलीवरी ਕਰਨ ਤੇ, सो वो मेरे वास्ते बेहतरीन दिन। मैंने अगले दिन यूरोप जाना था, तो जो वो डिलीवरी थी वो 3 पाउंड की थी, लेकिन उस बंदे ने मुझे 50 पाउंड की टिप दी, तो वो मेरे लिए बेहतरीन पल था और दिन था अच्छा। डिलीवरी का। इसमें कोई शक नहीं कि डिलीवरी राइडर होना एक चैलेंजिंग काम है। It's dangerous, especially in the weekend. चाहे आंधी हो, तूफान हो या फिर लंबी रात, ये लोग रुकते नहीं, बस चलते रहते हैं। मामा क्या कहती हैं जब कॉल करते हैं? मम्मा कुछ नहीं कहती, बस मम्मा कहती है कि खाने पीने का ध्यान रख, बाकी तो सब चलता रहेगा। अगली बार जब आपका ऑर्डर लेट हो जाए तो गुस्सा होने से पहले एक पल के लिए ये ज़रूर सोचना कि 2 पहियों पर आपका खाना लाने वाला शख्स सिर्फ खाना नहीं, अपने सपने भी लेकर चल रहा होता है। ख्वाहिश है भी लोग फूड ऑर्डर करें, हमें पैसे मिले या कुछ भी है, मतलब कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर करें, उससे आपका टाइम भी सेव होता है, हर चीज़ से हम फूड प्रोवाइड करते हैं आपको।